Unit 4, Exploring Poetry. So in this chapter we'll be discussing about how the poems are being constructed, how various symbols are used by the poet to bring out some hidden meaning which they express in that poem. You might have observed that many a times in poem डायरेक्ट मैसेज कन्वे नहीं होता, उसमें कुछ हिडन होता है. वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट the symbols they are using in those poems to convey the meaning that they want to. When a person read a poem, उसका इंटरप्रिटेशन वो पोएम के लिए अलग होगा. सिमिलरली व्हेन अनदर पर्सन रीड द सेम पोएम, देयर इंटरप्रिटेशन विल बी डिफरेंट. So that is what basically poems are. In this chapter, we have two poems. We'll see how the poet or the poetess are using various symbols to bring the meaning of the poem. So we'll begin with activity 1. It is about life by the poetess Esther Samuel. So let us read the poem once. Life. What is life? Life is a tree that grows well with love and care. Life is a kite ready to fly in the air. Life is music if you know the notes to play. Life is a road with twists and turns on its way. What is life? Life is what you make it your way. So the poetess is talking about life. Yes, so she has used various symbols in the poem. The symbol of tree, of kite, of music, of road to express about what life is. We can use plenty of symbols. We all were acquainted with the concept of symbols in Unit 1. आप लोग ने ये सीखा कि सिम्बल्स यूज़ किया जाता है अलग अलग टाइप ऑफ यूसेज में. राइटर्स, पोएट्स वो यूज़ करते हैं सिंबल को कुछ और रिप्रेजेंट करने के लिए. मतलब हम डेली लाइफ जो भी चीज़ें देखते हैं उनको यूज़ किया जाता है कोई कोई ब्रॉड कंसेप्ट्स को समझाने के लिए. जिस तरीके से यहाँ पे जो पोएटेस है एस्थर सैमुअल हैज़ यूज्ड द वेरियस कंसेप्ट्स लाइक ट्री, काइट, म्यूजिक etc. to express about her concepts of life. Okay, so let us see what she actually wants to convey. What is life? Life is a tree that grows well with love and care. Whenever we sow a seed, ओके जब हम सीड्स को सो करते हैं वी गिव इट प्रॉपर केयर, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय दैट प्लांट, इट विल ग्रो वेरी वेल. It will grow like a huge tree, a very colorful, plenty of fruits and flowers. Yes, a beautiful tree will be grown. So if you want your life to be such a beautiful one, you should nurture your life. You should insert in your life proper care and love. अगर आपके लाइफ में आप प्रॉपर केयर दोगे, आपके लाइफ को उतने अच्छे से पॉलिश करके अच्छे अच्छे हैबिट्स को इंस्टिल करोगे, आपके अंदर इंसर्ट करोगे, तो आपका लाइफ भी उतना ही लवली होगा, उतना ही सक्सेसफुल होगा और उतने तरीके से आपका लाइफ और आगे से बढ़ेगा और अच्छे से वो ग्रो होगा. कब ग्रो होगा? जब आप आपके लाइफ में अच्छे हैबिट्स, अच्छे कल्चर, अच्छे डिसिप्लिन से उसको पॉलिश करते जाओगे, मेंटेन करते जाओगे. जो केयर एंड लव उसको चाहिए वो दोगे आपके लाइफ को, तो वो उतने ही अच्छे से ग्रो होगा जिस तरीके से एक ट्री ग्रो होता है. क्लियर? नेक्स्ट, लाइफ इज़ अ काइट रेडी टू फ्लाई इन द एयर. आप लोग सबको आता है काइट फ्लो करना. यस, किस तरीके से आप उसको मतलब कब आपको पता है कि कितने जोश में उसको हाउ टू हैंडल द स्ट्रिंग ऑफ दैट काइट, यू नो इट वेरी वेल. द बेटर यू हैंडल दैट स्ट्रिंग द बेटर इट फ्लाइज अप एंड अप. Likewise,
किस तरीके से आपके लाइफ को आपको कंट्रोल करना है. दैट स्ट्रिंग इज इन योर हैंड. हाउ यू वांट योर लाइफ टू गो, where to give that proper flow of the string, where to control it, it's all in your hands. आपको पता है किस तरीके से लाइफ का वो थ्रेड है उसको किस तरीके से पकड़ के रखे और किस तरीके से जाने दे. इट्स इन योर हैंड. लाइक अ काइट. काइट को आप जैसे आपका वो थ्रेड को हैंडल करते हो वैसा ही वो आगे जाता है और नीचे आता है. तो उस तरीके से लाइफ भी एक काइट की तरह है. उसका स्ट्रिंग आपके हाथ में, तो जिस तरीके से आप उसको हैंडल करोगे उस तरीके से वो फ्लाई करेगा एयर में. आपका लाइफ वैसे ही सक्सेसफुल रहेगा. नेक्स्ट दे आर सेइंग लाइफ इज अ म्यूजिक इफ यू नो द नोट्स टू प्ले. व्हेन अ म्यूजिक बिकम्स मोर सूदिंग. ऐसे ही कोई भी गा लेगा तो मज़ा आएगा नहीं. इफ़ इट इज़ इन प्रॉपर टून, हाई पिच, लो पिच, देन द ताल सुर एंड ऑल, इफ़ इट गोज़ वेरी वेल, इफ़ इट इज़ प्रॉपरली put up at the correct place, then a music comes out of it, a rhythm comes out of it. So in order that your life becomes like a music, what you have to do is you should know how the notes are to be played, how your life should be, how it is going, what all where should be put up, what you want in your life, that should be properly set up. तो ही वो म्यूज़िक की तरह आपका लाइफ भी फ्लो करेगा और वो एकदम सूदिंग होगा. ठीक है. तो अपना लाइफ भी वैसे सूदिंग होना हो म्यूज़िक की तरह, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में जिस तरीके से म्यूज़िक में नोट्स आते हैं उसके नोट्स किस तरीके से प्ले करना आता है, वैसा ही आपको पता होना चाहिए हाउ योर लाइफ शुड बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट साउंड्स like a music to everyone. Your story should be such. Okay? Next, life is a road with twists and turns on its way. Have you observed the roads? कभी भी ऐसा नहीं होता है कि रोड स्ट्रेट ही जाता हो. इन दैट स्ट्रेट पाथ ऑल्सो मिलियंस ऑफ crossings are there, yes, where various roads merge into it. And straight path bhi you cannot say it is fully straight, it appears to be straight पर वो straight नहीं है, उसमें ऊपर नीचे भी होता है, yes, ups and downs. Likewise life भी एक roller coaster है, उसमें अप्स भी आएंगे डाउन्स भी आएंगे. कभी कभी हम लाइफ में बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट वी गेट दैट, बट समटाइम्स it's totally opposite. We never expect such things happen in your life. Yes, it is like that. Always it's not like हम हमेशा खुश होते हैं, ऐसा नहीं है. कभी कभी हमको बहुत अच्छे मार्क्स आते, हम मैच में भी जीत जाते, बहुत कुछ होता है. और कभी कभी हम इतनी मेहनत करते फिर भी जो हमको चाहिए वैसा नहीं होता है. इट्स नॉट अ फेलियर, इट इज़ अ सक्सेस. ठीक है. हम कुछ ना कुछ लाइफ से सीखते हैं. ऐड दैट टू थिंग. वो चीज़ों को कंसिडर करो, वो चीज़ों को समझो. ओके, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वो जानो, उसको पॉलिश करो और अच्छे से नेक्स्ट टाइम डबल छलांग मार के आगे जाते हैं. सो दैट इज़ लाइफ. लाइफ इज़ लाइक अ रोड. Ups and downs will be there. You should know what you have to gather from it. If you are arising like the up road, be happy, be humble, accept it, learn from it. If you are going down, don't get worried, don't get upset. It is also a part of life. Learn from it, learn from your mistake, correct it, move ahead. You will rise much more higher. Okay? Then what the writer is or the poetess is saying is, what is life? Life is what you make it your way. आप जिस तरीके से अपना लाइफ बनाते हो, जिस तरीके से आप सजाते हो, वैसा आपका लाइफ होगा. ओके, यू ऑल हैव मैनी कॉम्पिटिशन्स ना. आप सबने ग्रीटिंग कार्ड कॉम्पिटिशन देखा है. यस, यू हैव ऑब्जर्व्ड. जो भी बच्चा, जो भी इंसान ग्रीटिंग कार्ड बनाता है वो किससे बनाता है? एक नॉर्मल शीट ऑफ पेपर से. यस, बेसिक तो सबके पास वो पेपर ही है. हाँ,
तो वो पेपर को फिर वो किस तरीके से डेकोरेट करके निकालते हैं। कोई होता है एकदम पॉपअप कार्ड बनाएगा, कोई होगा उसमें कुछ हैंग करके बनाएगा, कोई म्यूज़िकल बनाता है। तो वो क्या था, बेसिकली वो एक नॉर्मल पेपर ही था, उसको क्रिएटिव किसने बनाया, हमने। तो वही है लाइफ। लाइफ भी आपको नॉर्मल एक पेपर की तरह गॉड ने दिया है। वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक इट creative, you have to make it colorful. Everything will come in life, ups, downs, success, failure, happiness, sadness. Accept it, learn from it, achieve from it, move ahead, move with the flow. So the writer is, the poet is saying that लाइफ इज़ वॉट यू मेक आउट ऑफ इट इन योर ओन वे। आप जिस तरीके से अपना लाइफ बनाते हो, लाइक वाइज योर लाइफ comes out of it. Okay, so I think you have understood the various symbols which the poetess has used in the poem to tell about life.